साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इन दिनों हर जगह यही खबर है कि राहुल गांधी के डिनर में उद्धव ठाकरे की कितनी भयंकर बेइज्जती हुई है। कभी उद्धव ठाकरे को फर्स्ट रो में नहीं बैठने दिया गया, तो कभी उद्धव ठाकरे की एंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करवाया गया। और अब उससे भी ज्यादा बड़ी खबर जो आ रही है वो तो काफी हैरान करने वाली है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी डिनर में शामिल थे, लेकिन उस डिनर में उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उद्धव ठाकरे की खाने की थाली में कंकड़ ही कंकड़ निकलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की क्लास लगा दी और कह दिया कि ये वो ही कांग्रेस है जिन्होंने बाला साहब की बेइज्जती की थी, और आज उद्धव ठाकरे के खाने में कंकड़ मिलाकर साबित कर दिया कि वो ठाकरे परिवार की इज्जत नहीं करते, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे उनके चरण छूने में पीछे नहीं रहते। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं कैसे उद्धव ठाकरे के खाने में कंकड़ ही कंकड़ निकले और कैसे शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने धूर विरोधी उद्धव ठाकरे पर बड़ा निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस का समर्थन कर रही है जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया था। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का हर हिंदुस्तानी सम्मान करता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त MS गिल को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया था और ये पूरी तरह बाला साहब ठाकरे का अपमान था। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे वो दिन भूल सकते हैं, लेकिन हम असली शिवसेना है और हम उस दिन को कभी नहीं भुला सकते। उस दिन बाला साहब का कांग्रेस ने अपमान किया था, हम उस दिन को कभी नहीं भुला सकते। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे दिल्ली मीडिया से जो खबरें मिल रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की थाली में कंकड़ ही कंकड़ निकले हैं। इतने शाही भोज में, इतने आलीशान खाने में, इतने सारे इंतजामों के बाद सिर्फ उद्धव ठाकरे की थाली में ही कंकड़ क्यों मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सूत्रों की माने तो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के यहाँ डिनर में पहुँचे थे। पहले भी 2-3 बार उद्धव ठाकरे की बेइज्जती की गई। उद्धव ठाकरे को एंट्री गेट पर बहुत ज्यादा इंतजार करवाया गया, जानबूझकर उद्धव ठाकरे को वेटिंग रूम में बिठाया गया। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे से पहले कहा गया था कि उन्हें फर्स्ट रो में बिठाया जाएगा, यानी कि मुख्य नेताओं की लाइन में बिठाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब बारी आई बैठने की तो उद्धव ठाकरे को तीसरी चौथी रो में बैठने को मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे खून का घूंट पीकर रह गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां से चाहकर भी निकल नहीं सकते थे। अब यहाँ तक तो ठीक है, हो सकता है कि इंतजामों की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे VVIP लीडर्स एक साथ थे, तो हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से ये सब किया गया हो। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और ज्यादा हैरान करने वाली है, और खबर ये है कि राहुल गांधी के यहाँ डिनर में सिर्फ उद्धव ठाकरे की थाली में कई बार कंकड़ निकले, जिसकी शिकायत खुद उद्धव ठाकरे ने वहां पर मौजूद स्टाफ से की, जिसके बाद में स्टाफ ने उद्धव ठाकरे के खाने को चेक करवाया गया और वाकई में उद्धव ठाकरे के खाने में 3 से 4 कंकड़ मौजूद थे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे की खाने की प्लेट को बदलवा दिया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने VVIP इंतजामों के बावजूद सिर्फ उद्धव ठाकरे के खाने में ही कंकड़ निकले। उद्धव ठाकरे के खाने में क्या जानबूझकर कंकड़ मिलाए गए? क्या उद्धव ठाकरे की बेइज्जती करने का ये एक और नया पैतरा कांग्रेस के डिनर में आजमाया गया? अब एकनाथ शिंदे ने इस मामले में भी चुटकी ली। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी के आवास पर डिनर करने पहुंच गए। डिनर का टेस्ट कैसा था, खाने का टेस्ट कैसा था, ये तो बता दो। हमने तो सुना है कि आपने वहां पर अनाज से ज्यादा कंकड़ खाए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं तो पहले से हैरान था कि उद्धव ठाकरे उस पार्टी के नेता के घर पर जा रहे हैं जिसने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया था। शिंदे ने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिल को मंत्री पद देकर पुरस्कार किया था, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को वोटिंग देने से वंचित कर दिया था। इसके आगे एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप उन लोगों से मिल रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं और उनके यहाँ पर खाना खा रहे हैं, खाने में मिले कंकड़ भी खा रहे हैं, अपमान की बार बार घूंट पी रहे हैं और अपने पिता के अपमान को तो भुला ही चुके हैं। आपके साथ तो ये सब कुछ होना ही था। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे राहुल गांधी चांदी और सोने का
खाना भी खिलाए तो भी मैं उनके यहाँ ना जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए बाला साहब ठाकरे की इज्जत सबसे बड़ी है। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया कि उन्होंने राहुल गांधी के यहाँ डिनर में जाकर कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा जो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के खाने में कंकड़ ही कंकड़ निकले हैं, वो भी काफी हैरान करने वाली है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे ने सीएम फडणवीस का एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते, पर हम पर जोर जबरदस्ती ना करें। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम वहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ के बच्चों का फ्यूचर किस में है ये अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उनके भले के लिए हम जो जरूरी कदम होगा वो उठाएंगे और हमें रोकने की कोशिश न करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषी प्रदेश में क्या आप तमिल, तेलुगु, मराठी जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं? गुजरात से हमारे पीएम आते हैं, वो हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो क्या उन्हें बचपन से हिंदी पढ़ाई गई? जिसकी जो जरूरत होती है वो सीख ली जाती है, पर आप किसी पर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चों को मराठी पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तमिल, तेलुगु उनके इलाकों में पढ़ाई जाती है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 5वीं तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का दबाव बनाया था, लेकिन जब विरोध होता देखा तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और मोदी को इस बात से सबक ले लेना चाहिए कि वो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मामले में कुछ भी ना बोले, वरना उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि मोदी हमारे यहाँ मराठी भाषा को लेकर नए नए पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन अमेरिका से जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है उस पर मोदी की जुबान नहीं खुल रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2-3 साल पहले जब किसान दिल्ली आना चाहते थे तो उन्हें रोका गया, यहाँ किसान रहे और मर गए, तब किसानों की याद किसी को नहीं आई। अब किसान की याद आ रही है, अब आप जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। अब बेटों को पिताजी की याद आ रही है, तब किसानों के लिए कीले दीवारें डाली गयी, अब इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों, डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि इनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि कौन देश मित्र है और कौन दुश्मन। दुनिया के सारे कोने में पीएम घूम आए हैं, पर उनके साथ खड़ा कोई होता नहीं दिख रहा। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी भारत के साथ कोई नहीं खड़ा था। एक तरफ तो वो पाकिस्तान का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान से मैच कराने जा रहे हैं। यही इनका दोगला चरित्र और दोगला चेहरा है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर ये भी कहा कि मैं और मेरा भाई राज ठाकरे मराठी भाषा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मराठी भाषा हमारी माँ है और हम अपनी माँ को अपने इलाके से दूर नहीं जाने दे सकते। हम पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की कोशिश ना करें, और अगर कोशिश की तो यहाँ की जनता जवाब दे देगी कि हिंदी थोपने के बदले में बीजेपी को क्या मिलने वाला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे भाई राज ठाकरे को गिरफ्तारी की वार्निंग दी गई है, उसे गिरफ्तार करके तो दिखाओ, हम भी बताएंगे कि मेरे भाई को गिरफ्तार करने का मतलब क्या होता है। उद्धव ठाकरे ने कहा आप जबरन किसी के पीछे कोई भी जांच एजेंसी बिठा देंगे, लेकिन अब ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। आप राज ठाकरे पर मराठी भाषा को लेकर किसी भी तरह की लगाम नहीं कर सकते।